कैसी हो गंगा बिटिया? जी ठीक हूँ। कल की सारी तैयारी हो गई ना? तो खुश तो है? मुंह देखा है अपने होने वाले दूल्हे का? अच्छा, नाम तो पता होगा उसका? तो बता, क्या नाम है तेरे होने वाले पति का? शिव, तुम हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं? अरे हम तुमसे पूछ नहीं रहे, हुक्म दे रहे हैं, जिसका पालन तुमको करना पड़ेगा। एक विधवा माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिए थे हम, और तुमको अपने बाबूजी की बात का मान रखना होगा। देखो, कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देख पाओगे तुम। बुझे कि नहीं बुझे? घर चले। महाराज जी, सारी तैयारियां हो गई? कुछ रहा तो नहीं? अम्मा जी, महाराज जी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा ना। हम सब भी महाराज जी को बहुत मिस कर रहे हैं। सही कह रही है तू। हाँ। अरे वाह गंगा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। छोटा सा नजराना है ये, रख ले अपने पास, और आज एक बड़े से सरप्राइज के लिए तैयार हो जा। सागर, गंगा, कल की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जाना है तुम दोनों को। घाट से जल्दी वापस आ जाना। बहुत सारी तैयारी भी तो करनी होगी। चलो। हाँ, चलते हैं। चलो चलो। अरे गंगा, वहां क्या खड़ी है? चल, वेट कर रहे हैं सब। चल 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 चल। चलो 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 चलो। हाँ। चलो।
चलो सागर सागर कुछ बुरा होने वाला है। हमने देखा यहाँ पे भगदड़ मची हुई है, हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं सागर, और ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म होने वाला है। गंगा दीदी, आपसे कोई रिश्ता नहीं, मगर मिश्रा काका से आपकी इतनी बातें सुनी कि एक अनजाना सा रिश्ता बन गया आपके साथ, और आज आपसे मिलकर ये रिश्ता और भी ज्यादा पक्का हो गया। हमने ये बात किसी से नहीं की, मगर आपसे कर रहे हैं। बोलो। हमें अपने नए परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे पति के बारे में भी नहीं। हमने तो अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं। उनकी ये दूसरी शादी है, पहली शादी से उन्हें एक बेटी भी है। पता नहीं इतनी सारी जिम्मेदारी हम कैसे संभाल पाएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गंगा, तुम सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाओगी। अगर ईश्वर ने तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने की शक्ति भी ईश्वर ही देंगे। अरे हमारे परिवार की पूजा तो उस तरफ हो रही है और हम यहाँ पर चले आए। देखिए, हम बातें करते करते यहाँ तक आ गए। अच्छा, वो हमारा परिवार है, वो है हमारे पति, और उनके सामने जो बैठे हैं वो हमारे ससुर जी हैं। बहू, इतना देर कहाँ लग गई? जी वो बैठो। शिव, ये पुश्तैनी हार हमने तुमको दिया था, बहू को पहना दो। अम्मा जी, मंगलम बहू जी, भगवान विष्णु देव। पता भी नहीं कौन मिला। कौन? गंगा। कौन गंगा? अरे जिसकी शादी के लिए महाराज जी गांव गए हैं, अभी भी उसकी शादी हुई है और अपने पूरे परिवार के साथ इधर ही आई हुई है वो। बहू, शादी से याद आया, मैं सोचूं इन दोनों की फिर से शादी करवा दे, फिर से फिरे डलवा दे। ठीक है। देखो, कृष्णा भी हाँ बोल रही है। अब पंडित जी, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की शादी फिर से करवा दे, अच्छा मुहूर्त है ना? लेकिन अम्मा जी, अभी क्यों? हमारा मतलब उसकी क्या जरूरत है? हाँ, क्यों? क्या मतलब? मैं तुम लोग की शादी में थी, मैं तो पीर बाबा क्या थी। देखो, ये मेरे सामने शादी होनी चाहिए, क्यों नहीं रुक? क्या कहता है? बिल्कुल। हाँ, हो गई बात। बिल्कुल सही कह रही है। हाँ दादी, आज शादी करवा दीजिए। मैं रेडी हूँ। ओम विष्णु देवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर अगले 7 जन्म तक तेरी लाइफ में किसी के आने का चांस ही नहीं रहेगा। फिर मैं भी टेंशन फ्री रहूंगा कि अगर कहीं मर भी गया तो लीजिए, पूजा संपन्न हो गई। अब चलकर ब्राह्मणों को भोग कराते हैं। बोट राइड। चलो। नहीं नहीं कृष्णा, नाव पे नहीं जाना अभी। अरे नहीं नहीं,
कृष्णा प्लीज जिद मत करो। अरे जाने देना, बच्चे का मन है तो। यस 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 यस, गंगा गंगा गंगा, चलते ना, लेट्स गो, कोई बात नहीं। चलो, तब तक बाकी सब लोग ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, है ना? चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। ले चले। कम 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 कम, लेट्स गो, कम। सागर चलो वापस चलते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है सागर। रुको, अच्छा एक आओ, एक फोटो खींचो। गंगा, गंगा नाम है आपका, और आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हमने कहा ना हमारी कोई शादी नहीं हुई है। बस, बहुत हो गया। हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, देहांत हो गया है उनका। अंतिम संस्कार करने जाना है। आपसे बहुत लगाव था उन्हें, इसलिए आपको ले जाने आए हैं। चलिए हमारे साथ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें घूंघट नहीं लेना, हम घूंघट क्यों लें? हमारी कोई शादी नहीं हुई, हमारा पति भी नहीं है। ये क्या कह रहे अगर तुम लोग सच बोल रहे हो ना, तो इससे बोलो कि साबित करके बताए कि हमारी शादी हुई है इससे। ये क्या कह रहे हैं बहू रानी? साहब जैसे कह रहे हैं ना वैसे करिए। वैसे भी साहब पहले से ही बहुत दुखी है। पिता का दाह संस्कार भी करना है इन्हें। चाहिए इनके साथ? नहीं चाहिए। नहीं, हम किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाएंगे। अरे सुनती क्यों नहीं बहू रानी, जाइए ना, यही आपके पति हैं। अरे हमने कहा ना हमारे पति नहीं है ये। हम नहीं जाएंगे किसी के साथ, हम नहीं जाएंगे। हमने कहा ना, छोड़ो, हमारा कोई पति नहीं है। एक विधवा माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिए थे हम, और तुमको अपने बाबूजी की बात का मान रखना होगा। कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देख पाओगे तुम। भगवान का शुक्र है, जिंदा है। कृष्णा, गंगा, धक्का क्यों मारता है? गंगा, गंगा मुझसे दूर नहीं हो सकती। वो यही है, यही आसपास ही है। दोनों को ढूंढ लूंगा मैं। कृष्णा, कृष्णा, गंगा, दोनों को ढूंढ लूंगा मैं। भगवान का पत्थर दिल नहीं हो सकता, छीन नहीं सकता उन दोनों को मुझसे। मैं ढूंढूंगा। गंगा, कृष्णा, कहाँ हो तुम दोनों?
हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो। गंगा चलिए आप हमारे साथ। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो। गंगा चलिए आप हमारे साथ। गंगा, ये सब क्यों भाग रहे? हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई है, इन सब घायलों को अस्पताल लेके जाना है। हाँ हाँ चलो चलो। गंगा, अरे हटिए। गंगा, दादू को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटे? ये तो वैसे ही लेटे जैसे माँ लेटी थी। दाइमा, दादू को क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे दादू हम सबको छोड़ के चले गए भगवान जी के पास। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दादू, दादू क्या हुआ है आपको? दादू आप उठो, मैं आपको इसे जाने नहीं दूंगी। दादू क्या हुआ है आपको? दादू उठो ना प्लीज। दादू क्या हुआ है आपको? दादू। राधिका, राधिका बेटा। दादू। अब हम सबको चलना चाहिए। दाह संस्कार का समय हो गया है। दादू, दाइमा, दादू। हमको छोड़ के चले गए। अब अपना काम है, हमको छोड़ के चले गए। देखो ना। तो आज मेरी फाफू जी ने एक और टेढ़ी चाल चल दी। अपने फौतेले बेटे विव भाई के लिए उनके मन में जो नफरत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, उनकी यही नफरत उनके फगे बेटे और मेरे पति प्रताप की जड़ों को मजबूत करेगी। अब बहुत जल्दी सारा राजपाट प्रताप के हाथों में आ जाएगा। रानी बन जाऊंगी मैं इस घर की। हाँ। रुको बेटा, रुको। वहां जाने का कोनो फायदा नहीं है। दाह संस्कार हो ही गया होगा। नहीं माँ, बाबूजी के अंतिम दर्शन किए बिना हम नहीं रह सकते। जाएंगे तो हम जरूर। नीचे उतरिए। सुने नहीं कहा? उतरिए नीचे। हम कहे ना सिर्फ, देखो तुम आने में बहुत देर कर दिए हो। अरे वहाँ सब निपट ही गया होगा। हमारी बतवा तो सुनो सिर्फ। तुमको बाहर वाले हिस्से में रहना होगा। समशिव, चुमकी बहू, जी मुझे नौ की दुल्हन को ले जाओ। मुझे दाई माँ को बुला कर लाते हैं, वही ले जाएंगी इसको गिफ्ट रूम में। बुलाएं? अपना सामान अंदर ले ले। सामान किधर है तुम्हारा? हमारे पास कोई सामान नहीं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अनाथ हो ना तुम।
अरे जिसकी मतारी जिंदगी भर हमरे आसरे पड़ी रही वो सामान का ले आएगी? खाली हाथ आएगी ना। हमरे बेटे के साथ तुम्हारा शादी करके हमारा पति तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और तुम आते ही कहाँ गई उनको? सुनो, नौ की दुल्हन को ले जाओ मेहमानों वाले कमरे में, और हाँ कुछ साड़ियां दे दो। ठीक। थोड़ी देर रहा और देख लेते हैं, शायद शिव बाबू यहाँ पहुंच जाएं। मठाधीश जी के बड़े बेटे हैं वो, पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार उन्हीं है। उन्हीं का है। आपसे कितनी बार कहे, शिव भाई साहब नहीं आने वाले। अपने पिताजी का दाह संस्कार हम ही करेंगे। बाबूजी की विरासत को हमें आगे बढ़ाना है, शिव भाई साहब को नहीं। आइए दे दीजिए। माँ, शिव, शिव बेटा, सब ठीक से हो गया ना? जी माँ, सब ठीक से हो गया। बेटा कैसे हो गया ये अचानक? बेटा तुम तो उनके साथ थे ना, फिर भी कुछ नहीं कर सके। तुम तो उनके होनहार बेटे थे, फिर भी नहीं बचा पाए उनको। अब हम कैसे जिएंगे उनके बिना, कैसे जिएंगे? माँ, संभालिए अपने आप को माँ। हो सके तो हमको माफ कर देना माँ, काहे कि ये बात के लिए हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हम बाबूजी के लिए कुछ ना कर पाए। हमको और सतर्क रहना चाहिए था, फिर शायद हम बाबूजी को बचा पाते। लेकिन कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे। जो पुश्तैनी हार हमने तुमको दिया था, बहू को पहना दो। अब ये दुनिया में नहीं रहे। तुम तो उनके साथ थे ना, फिर भी कुछ नहीं कर सके। तुम तो उनके होनहार बेटे थे, फिर भी नहीं बचा पाए उनको। के लिए अभी फारी निकाल के रख लो झुमकी। कल सुबह अगर माँ जी ने काम पे लगा दिया तो कैफे फजोगी झुमकी, सोचने वाली बात है, हैं?
फड्डी सहारा, हमेशा की तरह दूसरे नंबर पर अपने भाई पे। गोपाल जी बताए हैं कि किस तरह एन टाइम पे आके फिर भाई साहब ने बाबूजी को मुखाग्नि दी हैं? आपको तो अपने बड़े भाई से हारने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए अव्वल आने की कोशिश भी नहीं करते। बात कर रहे ए छपर छपर, अपना बकवास बंद करोगे? माँ को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, माँ को पता चले इसकी बहुत फिक्र है आपको, लेकिन हमारी बातें आपको बकवास लगती है। खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से हम मासूम पे। हम सब देख रहे हैं। रही माँ को पता लगने की बात तो उनको सब पता लग गया है ना आपकी वो बहन रिया? उनका पेट में कोई बात रह सकती है? ऑल इंडिया रेडियो है वो। सब ठीक चला था माँ, लेकिन पता नहीं कैसे। कुछ कहने का जरूरत नहीं है, जो हुआ उसको बदल नहीं सकते अब। लेकिन हम सब बात सिर पर डाल दी है कि वो ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया। तुम्हारे बाबूजी के साथ अपराध भाव में सुलग रहा है, दोषी मान रहा है अपने आप को। अच्छा प्रताप बेटा, कल की शोक सभा का इंतजाम ठीक से करना। अब सब कुछ तुम ही को संभालना है। सारा काम काज का बागडोर अपने हाथ में ले लो, इससे पहले कि वो सिप झपट्टा मार के सब कुछ अपने नाम कर ले। ईद कल का सामान सब ठीक से मंगवा लेना।